अब बार बार हम मेरा जमाई को हम 10,000 20,000 देते रहता था, आता था बेटी को बोलता था तेरा मैं बंधन उंधन उठाया, थोड़ा 10,000 20,000 लिया। नहीं वो रिपोर्ट भी तो नहीं दिखाया ना वो लोग, टेस्ट भी अच्छे से नहीं किया कि कोई प्रूफ हो सके कि मेरी गलती है। हाँ बहुत बार बहुत ताना मारा, उसका साथ भी ताना मारा, उसका दियोर भी ताना मारा, इसका पोती भी ताना मारा। बोला तो इसका तो बच्चा कच्चा नहीं होगा। हाँ तो उसका छोटा छोटा भैया बोलता भैया भाभी का तो बच्चा कच्चा नहीं होता है। हाँ तो आपकी भाभी का मुख देख के रह जाएगा। इसे 11 तरफ से शादी किया, इसका सास सुरजान बेगम और सुलेमान हुसैन दोनों मिलके जोटिया गाली नागूगोद में जाके अपना बेटा को आपने कुर्बानी किया, वही जाके शादी किया। वो लोग ना हम लोग को वो लोग भीख मांगी बोलता है। बोला वो भीख मांगी को लाख लाख रुपया ना पुलिस को डाल देगा, किंतु भीख मांगी को नहीं देगा। रात को पूरा मारा पीटा मुझे, फिर इसे सुबह मुझे केरोसिन तेल ढाल भी दिया, उसका मम्मी ने, उसका पापा ने, उसका मेरे पति ने। यह कहानी है अफसाना की। अफसाना जो कि कुम्हार टोली की रहने वाली है। 2014 में उसकी शादी होती है, निकाहनामा पढ़ा जाता है। और हम आपको बताते चले कि अफसाना के जो पिता हैं वो टोटो चालक हैं। जैसे तैसे परिवार चलता है, लेकिन क्योंकि बेटी की शादी की है, बेटी को जन्म दिया है, तो दहेज भी देना ही पड़ेगा। और दहेज का सिलसिला शुरू होता है 2014 में। शादी के बाद 6 महीने तक सभी कुछ अच्छा खासा था। दहेज की एक मोटी रकम भी मिली थी। इसके अतिरिक्त फ्रिज, टेबल, खाट, स्कूटी, तमाम चीज़ें मिली थी। इसीलिए 6 महीने तक तो सब कुछ राजी खुशी चला। लेकिन उसके बाद अफसाना पे टॉर्चर शुरू किया गया उनके सास के द्वारा, उनके पति के द्वारा, ऐसा अफसाना का कहना है। अफसाना के पास इस वक्त हम मौजूद हैं और अफसाना ने पिछले कई सालों में क्या कुछ झेला है, क्या कुछ बर्दाश्त किया है, हम अफसाना से सुनते हैं। अफसाना नाम है मेरा। मैं चुनावटी में से शादी हुआ मेरा। ससुर का नाम है जुनाब अली, सास का नाम है सुरजान बेगम, पति का नाम है सुलेमान हुसैन और बिट्टू अली। 7 साल हुआ शादी का, तो हर टाइम दहेज के लिए अत्याचार करता था, मारधोर करता था, बोलता था घर जा दहेज लेके आ, नहीं तो नहीं रहेगी यहाँ पे। घर आते थे, फिर दहेज पैसा लेके जाते थे माँ के पास से, फिर दहेज के लिए फिर अत्याचार करते था। तो आप इतने टाइम से 2014 में आपकी शादी हुई, 2021 का ये साल चल रहा है, इस बीच में आपने उनको क्यों, आप उनके दहेज से मुंह भरती रही, क्यों आपने अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ में आवाज़ नहीं उठाई, क्यों बर्दाश्त कर रही थी आप? बार बार निकाल देता था घर से, फिर माँ बाप समझा बुझा के फिर भेज देते, बोले संसार कर वहाँ क्या करेगी, एक संसार टिकना पड़ेगा, दूसरा बात नहीं। तो आप समझिए कि बेटी का घर ना टूटे, उसका परिवार, उसकी दुनिया आबाद रहे, इसीलिए माँ बाप हर संभव कोशिश करते हैं, बार बार समझा बुझा के। बेटी की गलती नहीं होने के बाद भी बेटी को ही समझाया जाता है, इसीलिए अफसाना को भी बार बार समझाया बुझाया जाता था। अफसाना साफ साफ शब्दों में बता रही कि उनके पति के द्वारा कई बार उन्हें घर से निकाल दिया। और हद तो तब हो गई जब पिछले फरवरी को शादी भी कर ली इनके पति ने। सोशल मीडिया पे उन्होंने अपने शादी का अपडेट डाला था और उसके बाद से पुलिस कार्रवाई हुई। ये कब की बात है? ये 2 तारीख की बात है, 2 फरवरी की बात है। रात को पूरा मारा पीटा मुझे, फिर इसे सुबह मुझे केरोसिन तेल ढाल भी दिया, उसका मम्मी ने, उसका पापा ने, उसका मेरे पति ने ढाल के मैं अपनी जान बचाने की कोशिश करी थी। फिर निकाल दिया घर से, बोले जा घर जा, अगर डिमिन दान दहेज नहीं लेके आएगी तो घर नहीं आएगी। फिर घर चले आई, तब 11 तारीख को फिर उन्होंने दूसरा शादी कर लिया। आपकी बहन इतना अन्याय बर्दाश्त करती रही और आप सभी खामोश थे? नहीं, हम लोग सोच रहे थे जो कहते हैं कि बहन के साथ जब अन्याय होता है, बहन जब तकलीफ में होती है तो भाई का खून खौल उठता है, पिता से ज़्यादा गुस्सा भाई को आता है। फिर आप क्यों खामोश थे? हम लोग सोच रहे थे जो हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। 7 साल में तो नहीं हुआ। हम लोग सोच रहे थे लड़का ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या बोली, लड़का ठीक नहीं हो रहा है। और अब जब लड़के ने दूसरी शादी कर ली, हम लोग FIR किए, आइन में गए, लेकिन पुलिस प्रशासन को ये नहीं ले रहा है। आपने FIR कब किया था? 12-13 तारीख को। 12-13 तारीख को। 11 को उन्होंने शादी की, 12 तारीख को FIR, 13 तारीख को FIR किया। 11 फरवरी को शादी की उन्होंने, है ना? 11 फरवरी को शादी की
और जब सोशल मीडिया से पता चला कि उनकी शादी हो गई है तो 13 तारीख को अफसाना के फैमिली के द्वारा FIR दर्ज किया जाता है, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। तो आप पुलिस के पास 2 बार गया था पुलिस, लेकिन बोल रहा घर पे कोई नहीं है, घूम के चला रहा फिर से। अच्छा, पुलिस 2 बार गई थी। अफसाना बता रही है कि पुलिस 2 बार इनके पति के घर गई थी, लेकिन घर में उन्हें कोई भी नहीं मिला। हाँ, कोई नहीं मिला। और अब इन्हें मजबूरन खबर समय का सहारा मिला है। ये चाहते हैं कि मीडिया में ये चीज़, ये सच्चाई सामने आए, ताकि कोई दूसरी अफसाना सामने ना आए, किसी अन्य अफसाना का घर या फिर कोई अन्य अफसाना जो दुख, जो तकलीफ पिछले कई सालों में इन्होंने झेले हैं, किसी अन्य अफसाना के साथ ना हो। अब आप क्या करेंगे आपा? हम यही चाहता है, तो मेरा लड़की को इतना दिन हम ससुराल में ठिकाने के लिए इतना कोशिश किया, तो अब तो हम कोशिश मेरा बर्दाश्त नहीं हुआ नहीं, ठिकाने नहीं सका। लड़की को लोग मार धोर के अब बार बार हम मेरा जमाई को हम 10,000 20,000 देते रहता था, आता था, बेटी को बोलता था तेरा मैं बंधन उंधन उठाया, थोड़ा 10,000 20,000 लिया। हम बोला बेटी शांति तो रहने के लिए बार-बार देते था। बंधन तो सरकार के द्वारा हाँ, बनाया गया है कि आप लोग अपना भला करें, तो आप हम बोला बंधन बेटी उठा का के भला आप थोड़ा। दहेज भरती थी। हाँ, फिर हम तो आप समझिए कि एक माँ की व्यथा को आप समझिए कि बंधन जो आम इंसान के लिए सरकार की नीति शुरू की गई है, ताकि किसी भी गरीब को किसी अन्य के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, सीधे वो बैंक से रकम उठा के अपनी ज़िंदगी को आसान कर सके। लेकिन बंधन उठाती तो थी आपा, लेकिन वो बंधन के पैसे दामाद के हाथों में डाल दिया जाता था, और इसी प्रकार आगे ये सिलसिला बढ़ता चला गया और इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतनी ज़्यादा हिम्मत बढ़ गई उनके दामाद की कि एक रात उन्होंने अपनी बीवी को मारा, पीटा और घर से निकाल दिया। घर से निकालने के साथ ही उन्होंने बहुत जल्द में शादी भी कर ली। अफसाना, ये बताइए 2014 में आपकी शादी हुई थी, कोई बच्चे हैं आपके? नहीं है। ये कारण तो नहीं है कहीं? नहीं, वो रिपोर्ट भी तो नहीं दिखाया ना वो लोग, टेस्ट भी अच्छे से नहीं किया कि कोई प्रूफ हो सके कि मेरी गलती है। तो कभी इस बात के लिए उन्होंने ताना मारा आपको? हाँ, बहुत बार मारा। बहुत ताना मारा, उसका साथ भी ताना मारा, उसका दियोर भी ताना मारा, इसका पोती भी ताना मारा। बोले तो इसका तो बच्चा कच्चा नहीं होगा। हाँ, तो उसका छोटा छोटा भैया बोलता भैया भाभी का तो बच्चा कच्चा नहीं होता है। हाँ, तो आप क्या भाभी का मुख देख के रह जाएगा, ऐसे बोलता था उसका भैया सब, इसका माँ सब, सुरजान बेगम। तो इतना सब सुनने के बाद आप सब खामोश थे? हाँ, हम तो सोच रहे थे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या बोले, हम लोग लड़की वाला है तो क्या करेंगे। खामोश क्या, मैंने हम लड़की को बार बार निकाला, बार बार हम अपने से लड़की को लाके दे दिया। हाँ, सुरजान बेगम इसका सास है, उसको हम बार बार समझा दिया। फिर हम एक बार काउंसिलर है हम लोग का परिमल मित्र, उसका पास गया, वो फिर मिला जिला के इसका ना ससुर का नाम है जौनापाली, उसको बुला के हम लोग का काउंसिलर मिला के भेज दिया। बर्दाश्त बहुत बार किया, 7 साल में मैंने उन्हें बहुत बार बर्दाश्त किया। एक बार जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तब लड़की घर में आ गया, फिर भी एक बार भी हम लड़की को बोला नहीं, हम लड़की को लाके पहुंचा देगा, समाज से मिल के पहुंचा देगा। समाज से हम सब समय काम किया, शादी भी समाज से किया। मेरा नाम खतीजा खातून है, मेरा बेटी खतीजा खातून ने पिछले 7 साल में बेटी के साथ हुई हर अन्याय का आज खुलासा किया है। वो बता रही है कि वो चाहती थी कि किसी कीमत पे भी बेटी का घर बसा रहे। हालांकि एक और तथ्य सामने आ रहा है, पिछले 7 साल हो गए अफसाना की शादी को, इनका कोई इशू नहीं है, और इसकी वजह से भी बार बार इन्हें परिवार में छोटे बड़े हर किसी का ताना सुनना पड़ता था। हालांकि अफसाना ने ये ज़रूर बताया कि इस चीज़ की कोई डॉक्टरी जांच नहीं कराई गई थी। किसी के साथ भी ये समस्या सामान्य हो सकती है, किसी भी महिला के साथ ये समस्या हो सकती है, और इसके लिए हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। लेकिन बगैर डॉक्टर को कंसल्ट किए हुए किसी भी महिला पे लांछन लगाना किस हद तक सही है? अब आप लोग क्या करेंगे? अब ये बार तो लड़की तो आया तो हम बड़ा छोटा से अब तो बेटी की शादी भी हो, दामाद ने शादी कर ली है। हम सोचा तो बेटी को पहुंचा देगा, तो उसका अंदर सुना तो 11 बेटी आया तो 2 तारीख को 11 तारीख को वो जो सुलेमान हुसैन शादी कर लिया, तो मोबाइल में छोड़ दिया। वो लेके हम वो कागज तो हम सबको दिखाया, बड़ा छोटों को, तो अब हम कहाँ जाए, मेरा बेटी का तो ऐसे हो गया, हम अब क्या करी। तो बहुत छोटा बड़ा का सबका बात सुनने का बोला तेरा बेटी का अब जो तेरा जिंदगी चला जाता है अब तू जो कर। हम आइन का हाथ पकड़ा 13 तारीख का हम केस दिया महिला थाना में। हाँ, महिला थाना में 13 तारीख में केस दिया, तो वहाँ चुनाभाटी में 2 बार बहन गया,
इसका ससुराल का वहाँ जौनापाली का वहाँ 2 बार बहन गया। जाने के बाद बोलता है हम मोहल्ला थाना में चाहता है बार बार 2 दिन बाद मैडम का पास, मैडम क्या हुआ, मेरा बेटी का कोई हाल नहीं है। हाँ, ऐसे करके जो आज मेरा जमाई को छोड़ देगा सुलेमान हुसैन को, तो और भी दूसरा लड़का भी ऐसे भूल कर लेगा। तो मैडम बोला नहीं जाएगा, खाली बोलता मिलता नहीं, किंतु वो लोग सब घरे में है, अभी सब वो लोग घरे में है। अफसाना की मम्मी का यही कहना है कि बार बार ये पुलिस के पास जा रही है, प्रशासन के पास जा रही है, बार बार ये जानने की कोशिश भी कर रही है। हालांकि पुलिस इस बीच में 2 बार चूना भट्टी भी गई है, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला। 2 बार पुलिस गई, वैन गई, उनकी पेट्रोलिंग टीम गई, उसके बाद पुलिस खाली हाथ ही आई है। और अब इनका ये कहना है कि सबक जो गलत कर रहा है उसको मिलना चाहिए, ताकि किसी और बेटी का परिवार ना बर्बाद हो, किसी और बेटी को इस तरह से खुलेआम मीडिया के सामने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को डिस्कस ना करना पड़े। अब आपने क्या सोचा है? हम वही सोचा अब जो हमने अब आइन में गया तो आइन अब हमको जो फैसला देगा, हम चाहता है वो उसका माँ का जो दूसरा देश शादी किया उसका भी सुन लीजिए। जो 11 तारीख देश शादी किया, इसका सास सुरजान बेगम और सुलेमान हुसैन दोनों मिलके जोटिया गाली नागूगंज में जाके अपना बेटा को आपने कुर्बानी किया, वहीं जाके शादी दिया अपना बेटा को लाके सुरजान बेगम इसका सास और सुलेमान हुसैन मेरा जमाई लाके अपना बेटा को नागूगंज जोटिया गाली में आपने शादी दिया। काजी हम लोग का साथे है, काजी हम लोग, हाँ काजी बोला उसके लड़का का हम अन्याय किया, हम जिस दिन हमको लागेगा कोर्ट में हम चला जाएगा। तो काजी साहब भी राजी हैं, वह भी अफसाना के साथ हैं। उनको भी लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ अफसाना के साथ वो पूरे तरीके से गलत है। सुलेमान साहब से हम ये कहना चाहेंगे कि अगर उन तक ये खबर पहुंच रही है और अपने पक्ष में वो कुछ कहना चाहते हैं, खबर समय के माध्यम से आम जनता को उनके साथ की बात भी अगर वो कहना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। फिलहाल हमारे पास उनका नंबर नहीं है, इसीलिए हम उनसे संपर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कुछ कहना चाहते हैं सुलेमान साहब तो हम आपका स्वागत करते हैं। कुछ कहना है अफसाना, आपको कुछ कहना है? मैं चाहती हूँ लड़का को दंड मिले, जो मेरे साथ हुआ और किसी लड़की के साथ ना हो, और दूसरा शादी का कोई और लड़का ना कर सके, उसको अगर दंड मिले तो पुलिस से ही दरखास्त है मेरा। अफसाना यही चाहती है कि जो इनके साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो और किसी के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए सुलेमान को उसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। अभी हम थोड़ा मैडम आवाज़ मिला वहाँ से, तो मुझे जौनापाली दे है इसका ससुर, वो क्या बोलता है तो हम लाख रुपया पुलिस को खिला देगा, किंतु अफसाना को विचार नहीं देगा। ये बात उसका जौनापाली इसका ससुर वो पूरा मोहल्ला में बोल के बताता है। हाँ, वो लोग ना हम लोग को वो लोग भीख मांगी बोलता है, बोला वो भीख मांगी को लाख रुपया ना पुलिस को डाल देगा, किंतु भीख मांगी को नहीं देगा। ऐसे इसका जौनापाली बोल के बताता है। और सुरजान बेगम बोलता है जो बच्चा देने नहीं सीखा तो उसको हम क्या विचार देगा। हाँ, ऐसे बोलता है सुरजान बेगम। तो एक औरत होके ही अपनी बहू पे इस तरह का लांछन लगाना कितना शोभनीय है या नहीं है, ये आप फैसला कीजिए। लेकिन फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।